हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 23 नवंबर 2021 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मानव निर्मित फाइबर यानी कि जो मैन मेड फाइबर होता है, धागे, कपड़े और परिधान, इन पर जीएसटी दर को कितने % अधिसूचित किया है। तो अभी क्या था कि इन पर अलग अलग जीएसटी रेट था। अब इन सभी पर जीएसटी रेट एक समान कर दिया गया है और अब ये हो गया है 12%। तो दोस्तों याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा, यानी कि अगले साल की शुरुआत से ही ये जो बदली हुई जीएसटी रेट है ये लागू हो जाएगी। भारत में जीएसटी पूरे देश के अंदर लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, और इसीलिए हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। वैसे पूरी दुनिया में जो सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था वो कंट्री था फ्रांस, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के अंदर रानी गाइडिनल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी है। तो क्वेश्चन से आपको एक चीज तो समझ में आ ही गया होगा कि रानी गाइडिनल्यू जो है ये एक जनजातीय फ्रीडम फाइटर थी, जिनके नाम पर एक संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो ये जो संग्रहालय है ये मणिपुर के अंदर बनाया जाएगा, क्योंकि रानी गाइडिनल्यू जो है ये मणिपुर की एक फ्रीडम फाइटर थी और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई सारे जनजातीय आंदोलनों को नेतृत्व किया था। तो इन्हीं के नाम पर अब एक मणिपुर के अंदर संग्रहालय यानी कि म्यूजियम बनाया जाएगा। दोस्तों, मणिपुर के अंदर ये जिस जगह पर बनेगा वो मणिपुर का तामेंगलोंग जिला है। अभी मैं आपको बताऊंगा तामेंगलोंग जिला एक और कारण से न्यूज में था। तो तामेंगलोंग जो मणिपुर का जिला है, यहीं पर रानी गाइडिनल्यू के नाम पर एक संग्रहालय बनाया जाएगा। तामेंगलोंग जिला जिस अन्य कारण से न्यूज में था वो ये कि मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में जो यहाँ का तामेंगलोंग संतरा उगाया जाता है, इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो संग्रहालय है इसकी आधारशिला रखी है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ कि अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर एक माउंट हैरियट नाम का पर्वत है, अब इसका नाम बदल करके माउंट मणिपुर कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 20 नवंबर से 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हो चुका है। आपको बताना है कि इसमें ओपनिंग फिल्म कौन सी थी। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है ये हर साल गोवा के अंदर आयोजित किया जाता है। गोवा की राजधानी जो पणजी है, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। तो इस बार जो 52वां संस्करण हो रहा है ये 20 नवंबर को शुरू हुआ है और ये चलेगा 28 नवंबर तक। तो इसमें जो ओपनिंग फिल्म दिखाई गई इसका नाम है द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड। द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड। वैसे तो इस समारोह के दौरान 300 से भी ज़्यादा फिल्में दिखाई जाएंगी, लेकिन जो सबसे पहली फिल्म दिखाई गई इसका नाम है द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड। तो ये थी ओपनिंग फिल्म, जिसके डायरेक्टर हैं कार्लोस सौरा। ये स्पेन के एक डायरेक्टर हैं कार्लोस सौरा। और इसी तरीके से जो क्लोजिंग फिल्म होगी, क्लोजिंग फिल्म जो होगी उसका नाम है ए हीरो। ए हीरो नाम की जो फिल्म है ये क्लोजिंग फिल्म होगी। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों, हर साल जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह होता है इस दौरान एक विशेष पुरस्कार दिया जाता है जिसको बोलते हैं इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। तो इस बार ये जो अवार्ड है ये 2 लोगों को दिया गया है। एक तो है भारत के मशहूर गीतकार प्रसून जोशी, और दूसरी हैं भारत की मशहूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी। अभी के समय ये उत्तर प्रदेश के मथुरा से लोकसभा सांसद हैं। तो याद रखिएगा, इन दोनों लोगों को इस साल का इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त दोनों। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलर देखते होंगे तो अभी तक आपका इसका आंसर आ चुका होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इस्तेवान साबो, जो कि हंगरी के एक फिल्म डायरेक्टर हैं, और दूसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है मार्टिन स्कॉर्सेज़े। ये अमेरिका के फिल्म डायरेक्टर हैं। तो इन दोनों फिल्म निर्देशकों को सिनेमा में इनके योगदान के लिए इस साल सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह होता है हर साल, इसी के दौरान हर साल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता था। और क्योंकि इस साल भारत के महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की 100वीं जयंती मनाई गई है, तो इसी अवसर पर भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जो इफ्फी के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता था, इसी का नाम अब सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कर दिया है।
और अब ये अवार्ड दिया गया है इस्तेवान साबो और मार्टिन स्कॉरसेज़े को, यानी कि 2021 के ये 2 विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने एटीपी फाइनल्स 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है? एटीपी फाइनल्स जो टूर्नामेंट होता है ये पुरुषों का एक टेनिस टूर्नामेंट है और ये टेनिस के जो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं उसके बाद ये सबसे बड़ा टेनिस टूर्नामेंट होता है जो कि पुरुषों के लिए आयोजित होता है। तो इसको इस बार किसने जीता है? इसको इस बार जीता है जर्मनी के मशहूर टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। आपको याद होगा इस बार के ओलंपिक गेम्स के अंदर जो टोक्यो में ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें पुरुषों का जो मेंस सिंगल्स का टाइटल था उसको इन्होंने ही जीता था। तो जर्मनी के जो अलेक्जेंडर ज़्वेरेव हैं इन्होंने ही एटीपी फाइनल्स 2021 का खिताब जीत लिया है। इन्होंने फाइनल में हराया डेनियल मेडवेडेव को जो कि रसिया के खिलाड़ी हैं। और आपको याद होगा डेनियल मेडवेडेव जो हैं इन्होंने इस बार का यूएस ओपन 2021 का खिताब जीता था। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो एटीपी फाइनल्स का टूर्नामेंट होता था अभी तक इसका आयोजन किया जाता था लंदन शहर में। पिछले 11 सालों से ये लंदन शहर में ही होता था, लेकिन इस साल से इसका प्लेस बदल दिया गया है। अब से ये अगले 5 सालों तक होगा ईरान के ट्यूरिन नाम के शहर में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये 2021 के अंदर हुआ है ईरान के ट्यूरिन में। FIH जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन कौन से स्टेडियम में किया जाएगा? तो इसी 24 नवंबर से इस साल पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा और ये इस साल भारत की मेज़बानी में होने वाला है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका आयोजन कौन से स्टेडियम में होगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये भारत की मेज़बानी में हो रहा है, तो भारत के कौन से राज्य में होगा? ओडिशा के अंदर। और अगर आपसे ये पूछें कि ओडिशा के कौन से शहर में होगा, तो ओडिशा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, यहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। लेकिन अगर एक स्टेप और बढ़कर आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन से स्टेडियम में होगा, तो ध्यान रखिएगा ओडिशा के भुवनेश्वर में जो कलिंग स्टेडियम है यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है, सो आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कलिंग स्टेडियम ओडिशा। ये टूर्नामेंट जो है ये 16 टीमों के बीच में होगा और ये 24 नवंबर को शुरू होने वाला है और ये चलेगा 5 दिसंबर तक। भारतीय सेना में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राष्ट्रपति भवन में साल 2019 के लिए वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो इसी बीच यानी कि 2019 के लिए ही भारत के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। वीर चक्र जो है ये युद्ध काल में दिया जाने वाला भारत का तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। आपको पता है कि युद्ध काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार होता है परमवीर चक्र, फिर उसके बाद होता है महावीर चक्र और लास्ट में होता है वीर चक्र। तो अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र प्रदान किया गया है। इनको ये सम्मान क्यों दिया गया है? क्योंकि आपको पता होगा 2019 में सीआरपीएफ के जवानों पर जो पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें भारत के सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए थे और उसके कुछ ही दिनों बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की थी और उस एयर स्ट्राइक में भारत के जो विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान हैं ये उस वक्त विंग कमांडर थे भारतीय सेना में, लेकिन हाल ही में नवंबर महीने में ही इनको ग्रुप कैप्टन के रूप में इनको प्रमोट कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा जो विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान थे इन्होंने MiG-21 विमान के जरिए पाकिस्तान के एक F-16 विमान को मार गिराया था। तो इनकी इसी बहादुरी के लिए हाल ही में 2019 के लिए इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2019 के लिए ही एक और वीरता पुरस्कार आपको ध्यान रखना है जो कि शांति काल में दिया जाता है, वो है अशोक चक्र। ये शांति काल में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। तो अशोक चक्र जो है ये 2019 के लिए दिया गया था लांस नायक नजीर वानी को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में विश्व बैडमिंटन संघ यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो जिन भी बैडमिंटन खिलाड़ियों ने बैडमिंटन में अपना आजीवन योगदान दिया है ऐसे खिलाड़ियों को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। तो अभी तक ये बहुत ही कम ही खिलाड़ियों को मिला है। हाल ही में जिस भारतीय को यह सम्मान मिला है उनका नाम है प्रकाश पादुकोण। दोस्तों ये जो अवार्ड है ये साल 2020 के लिए अनाउंस किया गया है। तो 2020 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है प्रकाश पादुकोण को। प्रकाश पादुकोण जो है ये भारत के मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी थे
और साल 1980 ये वो साल था जब प्रकाश पादुकोण जो हैं ये दुनिया के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए थे। तो बैडमिंटन में इनके योगदान के लिए हाल ही में इनको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2018 में साल 2018 के अंदर जो भारत के अंदर बैडमिंटन संघ है उसके द्वारा इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, लेकिन अब इनको विश्व बैडमिंटन संघ के द्वारा भी ये सम्मान मिल चुका है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में है। हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने किस बॉलीवुड अभिनेता को कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है? तो कोरोना वायरस वैक्सीन लगवाने के बारे में लोगों को प्रेरित करने हेतु हाल ही में एक्टर सलमान खान को महाराष्ट्र की सरकार ने अपना कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, जिनकी पार्टी है शिवसेना। यूक्रेन में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो यूक्रेन जो कंट्री है यहाँ पर हाल ही में भारत के नए राजदूत बन गए हैं हर्ष कुमार जैन। हर्ष कुमार जैन। यूक्रेन की राजधानी है कीव और यहाँ की करेंसी है रिवनिया। हर्ष कुमार जैन तो यूक्रेन के नए राजदूत बने हैं। इसी तरीके से यूक्रेन का जो पड़ोसी देश है रूस के नए राजदूत हाल ही में बने हैं पवन कपूर। इसके अलावा बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। संजय सुधीर जो हैं इनको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई में भारत का नया राजदूत बनाया गया है और दिनेश के पटनायक जो हैं इनको स्पेन के अंदर भारत का नया राजदूत बनाया गया है। तो इन सब कंट्रीज के बारे में भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रसिया। निम्न में से किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने कतर ग्रां प्री 2021 का खिताब जीत लिया है? तो कतर ग्रैंड प्रिक्स जो है ये इस साल की 20वीं फार्मूला 1 रेस थी और इसको जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। लुइस हैमिल्टन के बारे में आप सभी जानते हैं, ये ब्रिटेन के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं और ये मर्सिडीज कंपनी की कार ड्राइव करते हैं। दोस्तों 2021 सीजन में टोटल 22 फार्मूला 1 रेस होनी है, जिनमें से 20 तो हो ही चुकी हैं। तो इन 20 फार्मूला 1 रेस में से सबसे ज़्यादा रेस जीती हैं मैक्स वर्स्तापन ने। इन्होंने टोटल 9 फार्मूला 1 रेस जीती हैं, जिसके साथ ये नंबर 1 पर अभी बने हुए हैं। और दूसरे नंबर पर हैं लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन के ड्राइवर हैं और इन्होंने अब तक 7 फार्मूला 1 रेस जीती हैं। यानी कि कतर ग्रैंड प्रिक्स जो है ये इस साल की इनकी 7वीं जीत थी। और एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी 2 फार्मूला 1 रेस बची हैं और अगर इनको लुइस हैमिल्टन जीत जाते हैं तो दोनों लोगों की ही इस बार की रेस जो है ये बराबर हो जाएंगी। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको पिछले दिन का क्वेश्चन दिखाता हूँ। कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त और बिजली का लक्ष्य हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, यानी कि देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने ये दोनों लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, यानी कि हर एक घर के लिए खुले में शौच मुक्त का स्टेटस और हर एक घर में बिजली पहुंचाना। तो ये पहला राज्य बना है गोवा। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर किया था। तो अब मैं आपको देता हूं आज का क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। साल 2021 में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस यानी कि नेशनल आयुर्वेद डे कौन से दिन मनाया गया है? ये हर साल फिक्स नहीं होता है, 2021 में आपको बताना है कि ये कौन से दिन मनाया गया। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 23 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अभी आपको बताएं कि भारत के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के रिजल्ट्स जारी हुए थे, तो इस पर कंप्लीट वीडियो आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। सो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।